क्या बिल्कुल, भारत पता अब है। भूमिका निभा पाएगा? क्योंकि भारत ने ज़ेलेंस्की को भी समझाने बिल्कुल, की कोशिश की, भारत ने पुतिन को भी समझाने की कोशिश की और अब जो तस्वीर दिखाई दे रही है, जो घटना हुआ है, जो हमला हुआ है, उसके बाद तो पुतिन भी कह देगा कि बस अब बहुत हुआ, अब हम देख लेंगे। मेरा पांडे साहब यही सवाल है क्योंकि दिनेश जी ने ये बताने की कोशिश की कि ये कुछ नहीं है, ये रशिया को चिढ़ाने की कोशिश है, ये उसे भड़काने की कोशिश है और इसमें नाटो भी है, इसमें अमेरिका भी है। लेकिन आखिर ज़ेलेंस्की का प्लान क्या हो सकता है, पहली बात। और दूसरी बात कि अब जवाबी हमला बहुत सख्त और बड़ा पुतिन करने वाले हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो आपने अंतिम वाक्य कहा, मैं उस पर बिल्कुल उसका समर्थन करता हूँ कि जल्दी से जल्दी बहुत तगड़ा अटैक होने वाला है, क्योंकि इज़राइल और रशिया की ये इमेज रही है कि जिससे भी उस पर आक्रमण किया है, घात किया है, उसको उसका प्रत्युत्तर मिला। अब जहाँ तक बात है, कहा कि भारत की भूमिका की और जहाँ तक शांति स्थापित करने के प्रयासों की बात है, तो भारत ने हमेशा कहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी 2 हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कूटनीतिक और स्ट्रेटेजिक मामलों को हैंडल करने के लिए। उसके अलावा कोई पास रास्ता है नहीं कि आप शांति कैसे लाएँगे? क्योंकि आप जितना भी अटैक करते रहें, अटैक होता रहेंगे, क्योंकि इसके कई एजेंडा हैं इसमें, कई नए हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है, नई हथियारों को एडवांसमेंट किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं, वो सेकेंडरी हैं। महत्वपूर्ण ये है कि जो केमिस्ट्री है, पुतिन, रशिया और अमेरिका, ट्रंप साहब की मैं नाम में आता हूँ, ट्रंप, मोदी और पुतिन के बीच में जो केमिस्ट्री है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव केमिस्ट्री है। वो हम उसको देखते हुए, उसके मद्देनज़र ये उम्मीद की जा सकती है कि निश्चित रूप से शांति की तरफ महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए जाएँगे। सबसे बड़ा जो जो सस्पेंस है वो ये है कि कितने दिन, इतने पूरे इस प्रोजेक्ट में कितने दिन लगेंगे, वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कहानी का। तो अब वो देखना होगा, विश्व के क्या होगा। जिस प्रकार से गतिविधियां हैं, डिस्टर्ब है पूरा इस समय, वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब है इसमें, इकोनॉमिकली हम डिस्टर्ब है, हमारे जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब है। तो इन सबको देखते हुए कोई नहीं चाहता कि युद्ध अब और चले, चाहे वो मिडल ईस्ट में हो या रशिया यूक्रेन के एक्सिस पे हो रहा हो। तो शांति की तरफ कदम जरूर बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। वक्त जो है कि कब तक हो पाएगा, क्या पहले 3 महीने में या पहले 6 महीने में, उम्मीद मुझे कम लगती है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब भारत अपना आज़ादी का दिवस मना रहा होगा, मतलब अगस्त के आसपास, तब बहुत ही पॉजिटिव इंपॉर्टेंट स्टेप हो चुके होंगे। निश्चित रूप से इतने गड्ढे क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि ट्रंप की जो गाड़ी है उन गड्ढों में उलझी रहे, आगे उसको ट्रेवल नहीं कर पाए। वो सब जो जो है वो अलग मुद्दे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कूटनीति के हिसाब से निश्चित रूप से कदम बढ़ाए जाएंगे। और कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पुतिन ने भी तो इशारा किया है कि वो भी चाहते हैं कि पीस हो, और जेलेंस्की ने बोला है कि हम अब जो है जो क्षेत्र है डोनबास के, उनको दे सकते हैं और उस पर बाकी के क्षेत्र है उसमें बातचीत कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। जहां तक नाटो की मेंबरशिप का सवाल है, नाटो की मेंबरशिप उनको मिले नहीं मिले, नाटो के मेंबरशिप का लाभ तो वो ऑलरेडी उठा रहे हैं। अब बिल्कुल क्या सही कहा मेंबरशिप आपने उनको चाहिए? कि अब वो लाभ मिले नहीं, मेंबरशिप मिले या नहीं मिले, लेकिन सारे नाटो देश उनके साथ खड़े हुए हैं, सारे नाटो देश उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हथियार हथियार दे रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात आपने कही है कि इस युद्ध में, दो देशों के युद्ध में नए नए हथियारों का चलन देखने में लगा है। जो तमाम ऐसे हथियार, इनका इनोवेशन हुआ, उनका प्रदर्शन भी इसमें हो रहा है। और बख्शी साहब ने जो कहा कि एक जो आर्म्स डीलर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो इसमें अपना एक बहुत फायदा देख रही हैं और नाटो की भी से जुड़ी हुई हैं, अमेरिका से भी जुड़ी हुई हैं। दिनेश जी मेरे साथ बने हुए हैं। दिनेश जी, ये बड़ी एक ऐसी बात है कि नए नए हथियारों का प्रदर्शन, कहाँ तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये तमाम देश जो युद्ध में उलझे हुए हैं, चाहे वो नाटो हो, चाहे वो अमेरिका हो, शांति का संदेश देते हैं। तमाम ऐसी तस्वीरें हैं, हज़ारों बच्चे, हज़ारों लोग मर गए हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं, जहाँ जहाँ युद्ध चल रहा है, जहाँ जहाँ युद्ध छिड़े हुए हैं, जहाँ पर बच्चे अपाहिज हो चुके हैं, खाना खाने के लिए उनके पास अन्न नहीं है, बावजूद युद्ध छिड़ रहा है और आप सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए, तमाम दर्शकों को हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन्हें तस्वीरों को देखकर वो समझ सकते हैं। और जैसा कि बख्शी साहब ने कहा कि ये सामान्य ड्रोन नहीं है, देखिए ये ड्रोन है और इनके आगे इंजन लगा हुआ है, विमान का इंजन लगा हुआ है। इतनी स्पीड के साथ ड्रोन कभी नहीं चल सकते। ये मानव रहित रॉकेट ड्रोन इसे कह सकते हैं। दिनेश जी, जिस तरीके से संकेत हथियारों के दिख रहे हैं, हथियारों के प्रदर्शन दिख रहे हैं, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, ये मुझे लगता है कि पूरी बिरादरी के लिए, पूरी विश्व बिरादरी के लिए खतरनाक हैं। क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस तरह के हथियार तमाम आतंकवादी संगठनों के पास पहुंच जाएं। वो किसी भी देश में कुछ भी कर सकते हैं। ये एक खतरनाक इनोवेशन है। डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से अलग-अलग कंट्रीज़ अभी जो है अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बनाने की कोशिश कर रही हैं, या कोई अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स को, जैसे चाइना 1000 के करीब टारगेट लेके चल रहा है 2030 तक।
पैक्लो, ये जो रॉकेट ड्रोन का नाम था, जिन्होंने यूज किया इन्होंने अभी यूक्रेन ने, इनका खुद का बनाया हुआ है, लगभग 700 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है, लेकिन अकिन टू ये एक जैसा मतलब कह हाइपरसोनिक मिसाइल जैसा कह लीजिए, क्योंकि इसकी ट्रेजेक्टरी जो है बहुत लो रहती है और लंबी रेंज पे जाता है, जिससे अटैक किया गया, और ये बनाया भी यूक्रेन ने है। बहरहाल जहां तक सवाल है अमेरिका की जो वेपन मेकिंग इंडस्ट्री है, देखिए उनका तो जो प्रॉफिट हुआ है वो तो आश्चर्यजनक है, लेकिन साथ साथ में जो अचीव करना चाह रहे थे यूरोपियन देश और